तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इंडिया में रेल एक्सीडेंट इतने ज्यादा क्यों होते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है और इंडियन रेलवे को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए, ट्रेन एक्सीडेंट कोई भी हो, चाहे वो 6 जून 1981 का बिहार ट्रेन डिजास्टर हो जिसमें 500 से 800 लोगों की डेथ हुई थी, या फिर 2 जून 2023 को हुए उड़ीसा ट्रेन डिजास्टर की क्यों ना हो जिसमें 296 लोगों की डेथ हुई थी। और अगर हाल की बात करें तो 11 अक्टूबर 2023 यानी कि 2 या 3 दिन पहले ही बिहार में एक ट्रेन डिजास्टर हुआ जिसमें नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन 9:35 पर रघुनाथपुर पे डीरेल हो गई, जिसमें 8 लोगों की जान गई और 100 से ज्यादा इंजर्ड हो गए। तो देखिए, ट्रेन एक्सीडेंट कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा, हमेशा उसमें जान जाने की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। तो इसी पे हमारा टॉपिक है प्राइमरी रीजन बिहाइंड रेलवे एक्सीडेंट्स। तो इसी पे हमारा पहला पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेक्ट। तो देखिए, इंडियन रेलवे इतना तो छोटा है नहीं कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा होगा जिसको मेंटेन आसानी से किया जा सकता है। इंडियन रेलवे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे स्टेट्स में फैला हुआ है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से उसका मेंटेनेंस उतना अच्छे से नहीं हो पाता है जितने अच्छे से उसको मेंटेन करना चाहिए। और बहुत सारे स्ट्रक्चर तो 19वीं सदी और 20वीं सदी के बीच में बने हुए हैं जो कि काफी ज्यादा आउटडेटेड हो गए हैं आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से। आउटडेटेड करने से मेरा मतलब ये है कि वो आज के मॉडर्न स्टैंडर्ड को वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जितने तेजी से इंडियन रेलवे ग्रो कर रहा है उतने तेजी से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, और इसका मेन रीजन है लैक ऑफ फंड्स, करप्शन और पुअर मेंटेनेंस। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, किसी भी सेक्टर में अगर करप्शन घुस गया तो उस सेक्टर का क्या हो सकता है, कहीं कम नुकसान करता है, कहीं ज्यादा नुकसान करता है, लेकिन नुकसान जरूर करता है। और इसका दूसरा पॉइंट आता है ह्यूमन एरर्स। ह्यूमन एरर कहने का मतलब ये है कि जो भी वर्कर्स रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस, ऑपरेशन, ये सब चीजों को देखते हैं वो अच्छे से अपना काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन एरर होते हैं, चाहे वो लापरवाही की वजह से हो या करप्शन की वजह से। ह्यूमन एरर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि सिग्नल अगर गलत हो गया तो ट्रेन को डाइवर्ट कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। ह्यूमन एरर्स का ये परिणाम होता है कि रॉन्ग सिग्नल हो जाता है जिसकी वजह से ओवर स्पीडिंग या ओवरलॉकिंग हो जाता है। सिग्नलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेन के मूवमेंट और डायरेक्शन। ये कभी कभी फेल हो जाता है टेक्निकल ग्लिच, पावर आउटरेज और ह्यूमन एरर्स के कारण, जिसकी वजह से ट्रेन दूसरे ट्रैक पर चली जाती है और कोलिजन हो जाता है 2 ट्रेनों के बीच। अभी जो उड़ीसा ट्रेन डिजास्टर हुआ है उसमें भी एक बड़ा कारण होता है इंटरलॉकिंग का, जिसमें ट्रेन के ट्रैक्स को अच्छे से इंटरलॉक ना करने की वजह से ट्रेन दूसरे ट्रैक पर डाइवर्ट हो गई। तो हमारा इसमें चौथा पॉइंट है अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि जब ट्रैक और रोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो 18-19 के डेटा के हिसाब से माने तो टोटल इंडिया में 16% एक्सीडेंट इसी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग की वजह से हुए हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं और बताते हैं कि आखिर इंडियन रेलवेज ने अभी तक क्या किया है एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए। तो इसमें पहला पॉइंट आता है राष्ट्रीय रेल संरक्षणा कोष। ये एक सेफ्टी फंड है क्रिटिकल एसेट्स के लिए। इसको 2017-18 में एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए इसमें डिपोजिट है जो कि 5 साल के लिए यूज में आने वाले हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट आता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। इसमें कोच और वैगन के डिजाइन और फीचर को इम्प्रूव कर दिया गया है पहले से। इस इम्प्रूवमेंट में आता है MCBC, जिसका मतलब है मॉडिफाइड सेंटर बफर कपलर्स। और एक और चीज आता है BMBS, जिसका मतलब है बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम। और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट में बहुत सारे चीज हुए हैं, जैसे कि सस्पेंशन डिजाइन को इम्प्रूव किया गया, ऑटोमेटिक फायर और स्मोक डिटेक्शन सिस्टम को भी इंक्लूड किया गया हर एक कोच में। और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में सबसे बड़ा पॉइंट आता है कवच को इंस्टॉल किया गया। कवच इंडिया की अपनी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS के नाम से 2012 में विकसित किया गया था। इसका पहले नाम आर्मर था, जिसको कवच नाम दे दिया गया। यह एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का सेट है जो कि लोकोमोटिव और सिग्नल सिस्टम के साथ पटरियों में भी स्थापित होता है। वो ट्रेन के ब्रेक्स को कंट्रोल करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज होता है, जिसके हेल्प से ड्राइवर को वार्निंग दिया जाता है। और इसमें हमारा तीसरा पॉइंट आता है GPS बेस्ड फॉग पास डिवाइस। यह डिवाइस लोको पायलट्स को हेल्प करता है फॉगी कंडीशन में नेविगेट करने के लिए। यह डिवाइस आने वाले लैंडमार्क्स जैसे कि सिग्नल या क्रॉसिंग के डिस्टेंस को सटीक मेजर करता है और लोको पायलट को डिस्प्ले करता है कि कितने दूरी पे सिग्नल आने वाला है और क्रॉसिंग कितने दूरी पे आने वाला है, जिससे कि ड्राइवर अलर्ट हो जाता है फॉगी कंडीशन में, क्योंकि धुंध के समय में कुछ नहीं दिखता है आगे में। और एक लाउड बजर के साथ लोको पायलट को अलर्ट करता है जब भी कोई क्रॉसिंग क्रॉस करता है ट्रेन। और इसमें हमारा चौथा पॉइंट आता है मॉडर्न ट्रैक स्ट्रक्चर। आजकल ट्रेन पे इतने ज्यादा लोड रहते हैं कि
कि ट्रैक्स को ड्यूरेबल होना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए रेलवे को प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर्स का यूज करना चाहिए। अगर रेलवे स्लीपर्स पहले से ही प्री स्ट्रेस्ड होंगे तो उनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी, जिससे कि वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में। और इसमें पांचवा पॉइंट आता है अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन। यह एक टेक्निक है जिससे कि फॉल्टी रेल्स को आसानी से डिटेक्ट किया जा सके। यह एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है जिसमें हाई इंटेंसिटी साउंड फ्रीक्वेंसी का यूज होता है, जिससे कि क्रैक्स को डिटेक्ट किया जा सके आसानी से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आखिर और क्या किया जा सकता है सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए। तो इसमें पहला पॉइंट आता है इन्वेस्ट मोर इन सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स। क्योंकि अगर आपको ट्रैक रिन्यूअल करना है, ब्रिज रिपेयर करना है या सिग्नल को अपग्रेड करना है तो आपको फंड्स की जरूरत होगी। अगर आपके पास फंड ही नहीं होगा तो आप अपग्रेडेशन कैसे कर पाएंगे, तो इसीलिए फंड्स जरूरी है। तो इसमें दूसरा पॉइंट आता है ट्रेन एम्प्लॉयज टू रिड्यूस ह्यूमन एरर्स। तो देखिए टाइम पर रेलवे स्टाफ को ट्रेनिंग देना जरूरी है ताकि वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ आसानी से फेमिलियर हो सके और सारे सेफ्टी रूल्स और प्रोसीड्यूर्स को अच्छे तरह से समझ के इंप्लीमेंट कर सके सेफ्टी सिचुएशन में। तो इसमें तीसरा पॉइंट आता है एलिमिनेट लेवल क्रॉसिंग। तो जैसा कि मैंने बताया कि लेवल क्रॉसिंग काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को रोड ओवर ब्रिजेस या रोड अंडर ब्रिजेस बनाने की जरूरत है, जिससे कि कभी भी रोड और रेलवे ट्रैक का इंटरेक्शन ना हो पाए सेम लेवल पे। तो इसमें चौथा पॉइंट आता है एडॉप्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज। जहां तक बात रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन को, तो देखिए ट्रेन में एसीडी को इंस्टॉल कराना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब एसीडी का मतलब है एंटी कोलिजन डिवाइस, जो कि हमारा कवच है। और इसमें एक और डिवाइस है जो कि TPWS है, जिसका मतलब होता है ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम, क्योंकि ट्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए वार्निंग्स देता है लोको पायलट को। और इसमें एक और डिवाइस आता है जो कि ATC नाम से होता है, जिसका मतलब है ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल। और इसमें पांचवा पॉइंट आता है कंडक्ट रेगुलर ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शंस। तो इसमें रेलवे सेफ्टी के परफॉर्मेंस को मॉनिटर, एवेल्युएट और ऑडिट किया जाता है। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से ग्लोबल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं ट्रेन की सेफ्टी के लिए। इसमें मैं अलग अलग देशों के सेफ्टी प्रैक्टिसेस को मैं आपके सामने लाता हूँ। ये इसलिए मैं नहीं ला रहा हूँ कि इंडिया को कंपेयर कर रहा हूँ अलग अलग देशों से, लेकिन मैं इसको इसलिए ला रहा हूँ कि इंडिया के लोग देखें और इसको इम्प्लीमेंट करें इंडिया में। तो देखिए यूरोप में सबसे कम एक्सीडेंट कहीं होते हैं तो वो होते हैं UK में। और ऐसा क्यों होते हैं, आइए हम उनके सेफ्टी मेजर्स के बारे में बात करते हैं। उनके ट्रेन में TPWS नाम से एक डिवाइस लगा हुआ होता है जो कि ट्रेन को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देता है किसी भी डेंजरस सिचुएशन में, जो कि ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देता है ट्रेन को सिग्नल के पास। या कभी ट्रेन का स्पीड ज्यादा हो जाए तो वो भी आसानी से रिड्यूस कर देता है ऑटोमेटिकली। या कभी ट्रेन का स्पीड काफी ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में भी ट्रेन को आसानी से स्टॉप कर देता है ये टेक्नोलॉजी। और इन लोगों के ट्रेन में ETCS नाम से एक डिवाइस लगा रहता है, जिसका मतलब होता है यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, जो कि एक कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है सिग्नल और ट्रेन के बीच। और UK में RAIB नाम से एक ब्रांच होता है, जिसका मतलब होता है रेल एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, जो कि एक ब्रांच है जो कि ट्रेन के एक्सीडेंट को इन्वेस्ट करने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं ऐसे देश की जो कि पहले ही काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस है। आप लोग तो जान ही गए होंगे कि मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं पता तो वो कोई और देश नहीं, वो है जापान। जापान अपनी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की वजह से जाना जाता है, क्योंकि बुलेट ट्रेन का हाईएस्ट स्पीड होता है 320 km/h। जापान ने सेफ्टी के मैटर में एक रिमार्केबल रिकॉर्ड को अचीव किया है, जिसमें किसी भी पैसेंजर को एक भी तरह का इंजरी नहीं हुआ है। और जापान के ट्रेन में ATC डिवाइस लगे रहते हैं, जिसका मतलब है ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल, जो कि ट्रेन के स्पीड और ब्रेकिंग को मॉनिटर करता है हमेशा। और इसमें दो डिवाइस और लगे हुए रहते हैं, जैसे कि CATIS, जो कि कैमरा और सेंसर की हेल्प से ट्रेन के डिफेक्ट को डिटेक्ट करता है। और इसमें आखिरी डिवाइस लगा रहता है EEWS, जिसका मतलब है अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जापान में कितने ज्यादा अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, तो उसी से बचाव के लिए जापान की ट्रेनों में इस डिवाइस को इंस्टॉल किया रहता है कि कभी भी अगर भूकंप या कोई भी सिस्मिक एक्टिविटीज हो तो वो ट्रेन को आराम से स्टॉप या स्लो डाउन कर सके, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो का कंक्लूजन यही है कि हमारी गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से ट्रेन एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा कम हो सके, क्योंकि इंडिया में ट्रेन बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का। और कभी भी आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो ट्रेन सबसे अच्छा मोड है। और हर दिन लगभग 24 मिलियन लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो इन सारी की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी हमारी गवर्नमेंट के पास ही है। तो आशा करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को सुनेगी और सेफ्टी को और ज़्यादा इंप्रूव करेगी, ताकि एक्सीडेंट्स कम से कम हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो जा सके और लोग भी जान सके इस चीज़ को। तो चलिए आज वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।